भदोही एसपी रामबदन सिंह की टीम ने एक बार और किया कमाल। ज्ञानपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आलमगीर व क्राइम ब्रांच की टीम अजय और विजय जोड़ी ने मिलकर पुनः करीब 3 कुंतल गांजा, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है, 2 अभियुक्तों के साथ किया गिरफ्तार। बरामद किए उनके पास से 3 कुंतल गांजा। यहाँ अभियुक्त हैं, यह है भदोही एसपी राम बदन सिंह की जाबाज टीम, जिसमें अजय सिंह क्राइम ब्रांच प्रभारी व विजय प्रताप सिंह स्वाट क्राइम ब्रांच प्रभारी। इन दोनों की जोड़ी उधर आलमगीर ज्ञानपुर कोतवाल प्रभारी निरीक्षक ने इस तरह से इन गांजा तस्करों के ऊपर डेरा डाला, कहीं भाग न सके। इसमें एक अभियुक्त वांछित चल रहा है। हम अब ले चलेंगे इस सफलतम टीम के पास। ये दोनों अभियुक्त हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम नरेंद्र, तुफैल, सुनील, सचिन झा, तमाम क्राइम ब्रांच की टीम उपस्थित है, जिनका नेतृत्व इन दिनों कर रहे हैं भदोही एसपी रामबदन सिंह, और उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं विजय प्रताप सिंह व अजय सिंह। अब हम जोड़ेंगे सीधे भदोही एसपी रामबदन सिंह से, वो बताएंगे पूरी बात। ये 20 लाख से ऊपर का है गांजा, और इसके साथ गाड़ी भी है करीब 10 लाख की, मोर देन 30 लाख की बरामदगी है ये। सर ये अंतर जनपदी मामला था कि होती है, काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं और पकड़ी भी जा रही हैं। पीछे भी आपने देखा होगा कि कई मामलों में हमने कार्रवाई भी की है, और ये आंध्र प्रदेश से लेकर के आ रहे थे इसको। सर जो पकड़े गए 2 लोग हैं, वैसे तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस मामले में कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं पता चल पाया, लेकिन पता चलेगा। इसमें हम पूरी जांच करके देखेंगे कि पहले इन्वॉल्वमेंट रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लाना ये एक बार में नहीं हो सकता है। भदोही जिले के सर्विलांस प्रभारी अरविंद सिंह यादव से आज सूर्यावर नगर के बीपीएमजी स्कूल के पब्लिक अध्यक्ष विनय चौरसिया ने की शिष्टाचार मुलाकात और उन्हें डायरी भेंट की। डायरी इसलिए भेंट की कि हो रहे क्राइम को आप इसमें नोट करें और भदोही को अपराध मुक्त बनाने इसमें अहम भूमिका निभाएं। भदोही जिले में मिले हैं आज 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि होते ही सबको क्वारंटाइन कर दिया गया, संबंधित दवाएं दे दी गई हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, भीड़ भाड़ भी अब अधिक होने लगा है, न तो कोई परहेज न तो कोई दूरियां। अब शादी विवाह भी कहीं अगर पड़ रहा है, होटल से लेकर गाँव तक 250 से 500 1000 दिख रहे हैं, लेकिन कोरोना से नहीं डर रहे हैं, इसलिए सावधान रहिए। ज्ञानपुर स्थित आज कचहरी परिसर में बड़ी भीड़ अधिवक्ताओं की रही, कारण कि उनका होने वाला है बार एसोसिएशन का चुनाव। कौन से पदाधिकारी अध्यक्ष को चुना जाएगा, इसी को लेकर लोग अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दौरान अधिवक्ताओं जो एकत्रित हुए थे, उनकी एकता देखते ही बनती थी। लोग एक दूसरे को गले मिला रहे थे। आज अंतिम दिन था। भैया आज जवाइन के सेवन करें, रखे हैं एप्लीकेशन दे देंगे। जवाइन के सेवन करें। वीडियो बनाओ। ऊंचा कुर्सी बैठा सेशन के दबा है। उन्हीं लोगों के अपोजिट पार्टी ये तो हर दुश्मन। डेग विकासखंड के अंतर्गत
इन दिनों आवारा मवेशियों के आतंक से परेशान है किसान। कारण रात में या दिन जब भी होता है, गेहूं की फसलें अब बुआई हो चुकी है, लेकिन जैसे ही किसान गेहूं की सिंचाई करने के बाद उसमें खाद डाले हैं, हरा भरा खेती हुआ, तभी कभी आवारा मवेशी तो कभी नीलगाय, और इन जानवरों से किसान एकदम परेशान हो चुके हैं। आखिर करें तो क्या करें। इस संबंध में एक किसान ने बताया कि इस तरह से किसानों की फसल को कभी बर्बाद नहीं होता था। इधर हम लोग हाँकते हैं, सिवान से बाहर करते हैं, उसके बाद पुनः या तो आवारा भैंसू या नीलगाय आ जाते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। हम मिलाते हैं एक गाय किसान से। और आवारा पशु हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ के किसान फसल तो बोते हैं, लेकिन इन नीलगायों से और आवारा पशुओं से एक भी फसल हो नहीं पाती। 10-10, 15-15 बीघा खेती किसानी करने वाले लोग हैं और खाने तक के गल्ला नहीं निकाल पाते। शासन पे कई बार जो है योगी जी से भी 2 साल पहले योगी जी ने ट्वीट करके लिखा था कि जिले में जितने भी आवारा पशु हैं उनके लिए जो है समुचित व्यवस्था की जाए। हमारे डीग ब्लॉक में शायद एक समुचित व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ पे जो है पशुओं की कोई अच्छी ढंग से देखभाल नहीं हो पाती है। वहाँ भी स्थिति जर्जर बनी है। और यहाँ कोनिया के किसान इन आवारा पशुओं को ले जाने का उनके पास कोई माध्यम नहीं है। जो नीलगाय हैं या फिर आवारा पशु हैं, इनको ले जाने का कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा खा के इतने ज़्यादा बलशाली हो गए हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम लोगों द्वारा या क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार शासन से जो है मांग की गई कि कोनिया क्षेत्र में एक समुचित जो है आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था की जाए, ताकि क्षेत्र के जो भी किसान हैं वो खेती कर सकें और अपनी फसल अच्छे से पैदा कर सकें। शासन द्वारा हम लोगों को आश्वासन भी मिला था कि जो है इसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आश्वासन मिले भी 1 साल हो गए और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम डीएम साहब से फिर से आग्रह करेंगे कि महोदय, हम कोनिया क्षेत्र के लिए, डीग ब्लॉक के लिए आवारा पशुओं की समुचित व्यवस्था करें। यहाँ के किसान बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं। नील गाय और आवारा पशु आतंक फैला दिए हैं और इन पशुओं से जो है लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। यहाँ तक कि ये पशु लोगों के ऊपर जो है हमला भी कर देते हैं, 1-2 लोगों को जख्मी भी कर चुके हैं। आए दिन घटनाएं सुनने में आती हैं कि बच्चों को मारते हैं या लोगों को मारते हैं। तो ये इनका आतंक पूरी तरह से फैल चुका है। हम जिले के अधिकारी से निवेदन करेंगे कि इन पशुओं को जो है उचित स्थान पे पहुंचाएं, ताकि क्षेत्र के किसान जो है सुरक्षित रह सके। ज्ञानपुर स्थित जिला चिकित्सालय में इन दिनों लग रही है मरीजों की लंबी भीड़। हो रहा है मौसम परिवर्तन। सुबह से ही मरीज पहुंच जाते हैं, अपनी पर्ची कटाते हैं, उसके बाद अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। इस बीच डॉक्टर्स आते तब तक बड़ी संख्या मरीज इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि डॉक्टर भी काफ़ी परेशान होते हैं। हम आपको बता दें, मौसम परिवर्तन हो रहा है, सावधान रहना है, ऊनी कपड़े का प्रयोग करना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है, तभी अन्य बीमारियों से आप बच सकते हैं। कोहना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सीतामढ़ी धाम स्थित मां वैदेही के मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की लग रही है कम भीड़। भदोही जिले में तेज गति से ठंड पड़ने लगी है। इसी को देखते हुए सीतामढ़ी जैसे धर्म स्थली में श्रद्धालुओं की कमी आई है, कारण कि तेज गति से पड़ रहा है ठंड। हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से इक्का दुक्का आ रहे हैं लोग और कर रहे हैं वैदेही माँ का दर्शन पूजन। भदोही जिले में बिना नंबर प्लेट के चलती हैं धड़ल्ले से ओवरलोडिंग ट्रक, नहीं पड़ती आरटीओ पुलिसकर्मियों की निगाह। भदोही जिले में इन दिनों ओवरलोडिंग ट्रक और कभी कभी तो बिना नंबर की ट्रक पड़ जाती है। जहां एक तरफ पुलिसकर्मी 2 पहिया वाहन चेकिंग को लेकर सक्रिय हैं, वहीं ऐसी ट्रकें भी दिखती हैं जिनके पीछे नहीं लगा रहता है नंबर और ओवरलोडिंग की निगाहें नहीं पड़ती है पुलिस विभाग की और न ही आरटीओ की। हम दिखा रही है भदोही जैसी जगह खड़ी है ट्रक। ज्ञानपुर विकास भवन के पास आज भी धरने पर बैठे हैं सफाई कर्मी। कभी तबीयत खराब होती है तो उपचार के बाद वापस आ जाते हैं। इस बीच
जिला अध्यक्ष सफाई कर्मियों की जो नेतृत्व कर रहे हैं दिव्या पाठक, उनकी भी तबीयत बिगड़ती है, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। इनको उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की मांगे सुनेगी और भदोही जिले में सरकारी तौर पर इनकी भर्तियां होंगी सफाई कर्मियों की। मानिकपुर वरुणा नदी पुल के पास कार के चपेट में आने से 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल। भदोही और चौरी के बीच मानिकपुर पड़ता है, जो कि चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। आज सुबह 2 सगे भाई काम के लिए निकले थे, इसी बीच कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच किसी ने युवकों को पहचानकर परिजनों को सूचना दिया। परिजन पहुंचे हैं और ले गए एक निजी चिकित्सालय, जहां हो रहा है इन दिनों उनका उपचार।